हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम इस्लामिक हिस्ट्री का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने या मेरी फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले आप उसका प्रीवियस पार्ट देखिए, देन ये वीडियो देखिएगा। लास्ट पार्ट में यानी कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ इस्लाम बताए थे, और इस पार्ट में मैं आपको फंडामेंटल प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम बताने वाली हूँ। फंडामेंटल प्रैक्टिसेस, मैंने वहाँ पे आपको डिफरेंस बता दिया था बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस का। ये दोनों वीडियोस मैंने सेपरेट क्यों बनाई हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए प्रैक्टिसेस में और बिलीफ में। इसलिए मैंने दोनों पार्ट्स को अलग अलग बनाया है, ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो आर्टिकल ऑफ फेथ में और इसमें फंडामेंटल प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम में कंफ्यूज होते हैं, और फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब अगर हम बिल्कुल अलग भी नहीं कह सकते, पर डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिसेस क्या है, जैसे वहाँ मैंने आपको बताया, वो किससे रिलेट होता है। फंडामेंटल बिलीफ रिलेट होता है, यानी कि बिलीफ को अरबिक में कहते हैं ईमान। ठीक है, तो वो हमारे क्या होता है, वो बाय हार्ट होता है। बिलीफ जो होता है, ईमान जो होता है, वो बाय हार्ट होता है। ठीक है, और प्रैक्टिसेस क्या होता है, प्रैक्टिसेस यस बाय हार्ट होना तो बहुत ज़रूरी है, पर प्रैक्टिसेस क्या होता है, प्रैक्टिसेस मतलब होता है अमल। प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है, प्रैक्टिसेस मतलब अमल। जो हम अमल कर रहे हैं, मतलब जो हम फिज़िकली चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि जैसे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या वो लोगों को दिख रहा है। ठीक है, वो विजिबल है, वो फिज़िकली है, उसमें हमारे बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, हमारे हाथ पैर, हमारी ज़ुबान, तो वो चीज़ क्या है, वो हमारा यूज़ हो रहा है। हाँ, 100% क्या है कि वो दिल से जुड़ी होनी चाहिए वो चीज़ें, कि वो दिल से हम करें। पर क्या है कि प्रैक्टिसेस क्या है, जो वो चीज़ें हैं जो दिखती हैं। ठीक है, जो फिज़िकली हैं। प्रैक्टिसेस क्या है, अच्छा प्रैक्टिसेस ऐसे याद कर लीजिएगा, पी से प्रैक्टिसेस, पी से फिज़िकली। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा प्रैक्टिसेस को। प्रैक्टिसेस, और अगर उर्दू या अरबिक में बोलें तो अमल, जो अमल हम करते हैं, जो चीज़ें हम फिज़िकली करते हैं। ठीक है, सो फंडामेंटल प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम भी बोलते हैं इसे, और पिलर्स ऑफ इस्लाम भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे इस्लाम नहीं लिखा, ठीक है, पिलर्स ऑफ इस्लाम भी कहते हैं, पिलर्स ऑफ इस्लाम या फिर फंडामेंटल प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम। अच्छा, और वहाँ पे क्या होता है, फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम को क्या कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ फेथ। आर्टिकल्स ऑफ फेथ क्या होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ फेथ, आर्टिकल्स ऑफ फेथ, ये किसे कहते हैं, फेथ। फेथ यानी कि यकीन, बिलीफ, ईमान। तो आर्टिकल्स ऑफ फेथ किसे कहते हैं, बिलीफ को। बिलीफ को कहते हैं फेथ, एंड प्रैक्टिसेस को पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं, पिलर्स ऑफ इस्लाम। सो यहाँ पे मैंने आपको एक स्मॉल ट्रिक बता दी, शॉर्ट ट्रिक है, कि प्रैक्टिसेस पी से प्रैक्टिसेस एंड पी से फिजिकली। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे फंडामेंटल प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम में एंड फंडामेंटल बिलीफ ऑफ इस्लाम में। सो ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और एक और चीज़, लास्ट वीडियो में सबसे पहले चीज़ जो मुझे बतानी थी वो इस्लाम बताना था, तो वहाँ पे रह गई थी ये चीज़। तो यहाँ पे मैं आपको इस्लाम का मतलब बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं कि इस्लाम का लिटरल मीनिंग क्या है। तो इस्लाम का लिटरल मीनिंग जो है, इस्लाम का एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, सबमिशन या फिर सरेंडर। वैसे मोस्टली जो ऑप्शन में होता है ना, वो सरेंडर नहीं देते हैं, वो सबमिशन देते हैं। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे तीनों लिखे, सबमिशन, सरेंडर, ओबीडियंस टू गॉड। ठीक है, एक ही मतलब है। एंड हाँ, एक और मतलब होता है ईमान का, इस्लाम का एक और मतलब क्या होता है, इस्लाम का एक और मतलब होता है पीस। इस्लाम का एक और मतलब होता है पीस, सबमिशन एंड पीस, दो मतलब होते हैं इस्लाम के। इस्लाम वर्ड जो है अरबिक, इसका मतलब होता है सबमिशन एंड पीस। तो या तो ऑप्शन में ये सबमिशन होगा, या फिर सरेंडर, या ओबीडियंस टू गॉड, या फिर पीस। ये तीनों क्या है, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ है और पीस अलग है। ठीक है, तो या फिर ऐसे होगा कि सबमिशन एंड पीस, या फिर सिर्फ पीस होगा, या फिर सिर्फ सबमिशन होगा, अगर क्वेश्चन आया तो इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन एंड पीस। नेक्स्ट, हाँ, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, बहुत ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, तो मैं शॉर्ट में ही, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँगी आपको। मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है,
क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बनाई है तो सिर्फ उतनी ही चीज़ें हैं जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं बस आपको उस तरीके से बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम आर फंडामेंटल प्रैक्टिसेस इन इस्लाम, ठीक है। जो चीज़ मैंने ऊपर आपको बता दी, अच्छे से क्लियर कर दी है। देन कंसिडर टू बी ऑब्लिगेटरी एक्ट्स ऑफ वर्शिप फॉर ऑल मुस्लिम्स। ये क्या है, बिलीफ में मैंने क्या बताया था कि हर एक मुसलमान के लिए इन चीज़ों पर यकीन करना ज़रूरी है, ठीक है, दिल से, वो क्या था, बाय हार्ट। और ये क्या है, फंडामेंटल प्रैक्टिसेस इन इस्लाम, ये भी क्या है, ये भी ऑब्लिगेटरी है, फ़र्ज़ है हर मुस्लिम पे। देन ये क्या है, दीज 5 पिलर्स आर, अब ये क्या है, 5 हैं, ये चीज़ें क्या है, ये 5 हैं, 5 पिलर्स हैं, शहादा, ठीक है। अच्छा, और स्टूडेंट्स शहादा एंड तौहीद में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी। शहादा और तौहीद में कंफ्यूज नहीं होना है। शहादा, सलात, ज़कात, सौम एंड हज, ये क्या है, ये हैं 5 पिलर्स, ठीक है। ये रहे 5 पिलर्स, यहाँ मैंने फ़ोटो भी लगा दी, अगर आपको जिस तरीके से याद हो जाए। डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, कंपल्सरी गिविंग, फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमदान, पिलग्रिमेज टू मक्का, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ क्या है, अच्छा, और इसमें क्या होता है ना, प्रैक्टिसेस में, बिलीफ में ये चीज़ नहीं होती है। बिलीफ में कोई नंबरिंग नहीं है कि आपको पहले या सबसे ऊपर किसका, हाँ बेशक कि तौहीद जो है वो सबसे ऊपर चीज़ है, वो हर चीज़ से ऊपर है, पर वहाँ पे इस तरीके से नंबर नहीं है कि सेकंड नंबर पे आपको रसूलों पर यकीन करना है और थर्ड नंबर पे उनकी किताबों पर यकीन करना है, नहीं। पर यहाँ क्या है, प्रैक्टिस में नंबरिंग है कि पहले चीज़, सबसे पहले क्या फ़र्ज़ है, उसके बाद क्या फ़र्ज़ है, उसके बाद क्या फ़र्ज़ है, देन एंड में क्या चीज़ फ़र्ज़ है आपके पास। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस से है। तो जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो क्वेश्चंस में नंबरिंग भी पूछ लेते हैं कि ये जैसे आप पूछ लिया कि सौम मतलब होता है फास्टिंग, कि फास्टिंग जो है किस नंबर का, मतलब कौन सा फंडामेंटल प्रैक्टिसेस है, ठीक है। तो वो क्या है, 4th फंडामेंटल प्रैक्टिसेस, अभी बताऊंगी उसके बारे में। पहले हम पढ़ते हैं शहादा। शहादा क्या है, शहादा सबसे फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। शहादा और प्रोफेशन ऑफ फेथ इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम। शहादा क्या है, शहादा जो है फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है, सबसे पहले जो चीज़ है प्रैक्टिसेस में वो क्या है, शहादा। अब शहादा क्या है मैं बताती हूँ। इट्स नोमेनक्लेचर डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड अशहदु। अशहदु ये वर्ड जो बना है शहादा, ये किससे बना है, ये शहादा वर्ड जो डिराइव्ड किया गया है, ये किया गया है अशहदु वर्ड है, एक अराबिक वर्ड है अशहदु। और अशहदु का मतलब क्या होता है, अशहदु का मतलब होता है आई डिक्लेयर या फिर आई बेयर विटनेस। जैसे इस तरीके से, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, ये अच्छे से क्लियर कर देती हूँ आगे। देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये क्या है, आई डिक्लेयर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम कहते हैं ना, जैसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अशहदु का क्या मतलब, जैसे इस कलमे को अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है जैसे मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के माबूद नहीं। तो ये जो गवाही देने वाला है ना, कि मैंने दिल से ये डिक्लेयर किया, मैंने दिल से ये यकीन किया इस चीज़ पर कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के माबूद नहीं, तो ये अशहदु का मतलब होता है आई डिक्लेयर। और ये क्या हो गया, शहादा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कितने, कि तौहीद भी तो सेम चीज़ है, अल्लाह पर यकीन करना, ठीक है। तौहीद में क्या है, वो दिल से है कि अल्लाह पर यकीन करना, वो क्या है, तौहीद, वो भी वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये भी क्या है, वही है। बट ये क्या है, शहादा ज़ुबान से, अपनी ज़ुबान से आपको बोलना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में एक बार, पूरे दिल से, पूरे यकीन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया शहादा। इसको क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं, जो कि एक है शहादा, जो है फर्स्ट कलमा है ना। द प्रोफेशन ऑफ फेथ मस्ट बी रिसाइटेड एट लीस्ट वंस इन वंस लाइफ टाइम, वही जो मैंने बताया है, ज़िंदगी में एक बार ये बोलना ज़रूरी है, मतलब ये कलमा दिल से पढ़ना ज़रूरी है। अलाउड मतलब ज़ोर से, जो आवाज़ सुनाई दे आपको, करेक्टली, बिल्कुल सही, पर्पसिवली, विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स मीनिंग। हाँ, ऐसे ही नहीं कि हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, इस कलमे के मतलब को अच्छे से जहन में रखते हुए, दिल से इस चीज़ पर यकीन करके ये पढ़ना ज़रूरी है। ये क्या हो गया, ये हो गया शहादा। तौहीद क्या चीज़ है, तौहीद है वो दिल से यकीन करना। उसमें क्या है कि हाँ, ये मेरे दिल में है कि हाँ अल्लाह एक है और रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीज़ मेरे दिल में है। पर जब मैं उस चीज़ को अपनी ज़ुबान से कहूँगी, जो कि कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, ये कलमा,
किसी भी मुसलमान के लिए ये ऑब्लिगेटरी है। तो जैसे अब मैंने ये अपनी ज़ुबान से पढ़ा कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो ये क्या है कि मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, मैं यकीन कर रही हूँ, मैं गवाही दे रही हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के माबूद नहीं है और रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया शहादा। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप लोग शहादा और तौहीद में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये मैंने बस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बताया। ठीक है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, मैंने इसलिए बता दिया 5 पिलर्स पढ़ना है तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, इसका आउटलाइन दे दिया। पर ये जो है ना, ये पूछते नहीं हैं, कि नहीं पूछा जाता है। हाँ, अगर ऐसे पूछ लें कि नंबरिंग करिए, जैसे ऑप्शंस दे देते हैं ना, तो आपको जो बिल्कुल सही सीक्वेंस में है उस पर आपको टिक करना हो, इस तरीके से दे सकते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ये क्या है, शहादा जो है, ये याद रखिएगा, शहादा जो है फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है, फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम शहादा। देन नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए कलमा यहाँ पर मैंने ये लगा अभी दी है इसकी पिक। सो नेक्स्ट क्या है, सलात। सलात और प्रेयर, नमाज को क्या कहते हैं, सलात। सलात कहते हैं नमाज को। ये मैंने मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ। तो सलात इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। सलात क्या है, अच्छा, और नंबरिंग जो है वो बहुत बहुत ध्यान से याद करेगा, क्योंकि पूछते हैं ना तो एग्ज़ाम में फिर गलत करके आते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने सबसे पहले ये नंबरिंग भी लिख दी यहाँ पे। सलात इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। कौन सा सेकंड पिलर? सबसे पहले क्या ज़रूरी है, सबसे पहले अपनी ज़ुबान से कलमा पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद क्या है, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। नमाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। नमाज सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आफ्टर शहादा। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम टू परफॉर्म द 5 डेली प्रेयर्स। दीज प्रेयर्स मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मक्का। तो ये तो सबको पता है, तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा बता दिया एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि एक बेसिक आउटलाइन आपको मिल जाए इस्लामिक हिस्ट्री के, क्योंकि 10 नंबर बहुत होते हैं, पूछ लेते हैं वो लोग कुछ भी। अच्छा हाँ, और जो मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ किए हैं तो मैंने उस हिसाब से जो देखा है तो वो कहाँ तक पूछते हैं, वो जो हज़रत अली का टाइम पीरियड था वहाँ तक पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो मैं वहाँ तक आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दूँगी। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, हम लोग एक क्विज़ भी करेंगे, मतलब मैं एक MCQ टाइप की भी एक वीडियो बनाऊँगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी वीडियो आएगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड शेयर और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें बिल्कुल भी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, हाँ, और कितने लोग वीडियोस स्किप करके देख रहे हैं। तो वीडियो में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आप स्किप कर सकें। मैं हर बाद में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ज़कात। ज़कात थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम है, ये है थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। ज़कात और आर्म्स टैक्स इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है शहादा, सेकंड क्या है, सेकंड है नमाज, थर्ड क्या है, थर्ड है ज़कात। ठीक है, अब मैं इसका मतलब बता देती हूँ, कितनी बार इसका मतलब पूछ लेते हैं। ज़कात का मतलब होता है प्योरीफिकेशन, मतलब जो आपके पास वेल्थ है उसको प्योरीफाई करना एक तरीके से, उसे कहते हैं ज़कात। तो प्योरीफिकेशन इंडिकेटिंग दैट सच अ पेमेंट मेक्स द रेस्ट ऑफ वंस वेल्थ रिलीजियसली एंड लीगली प्योर। तो ये मैंने बता दिया आपको। देन इट इज़ ऑब्लिगेटरी इन 624 AD और सेकेंड हिजरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि ज़कात जो है कौन से ईयर में ऑब्लिगेटरी करी गई, फ़र्ज़ करी गई। तो कितनी बार वो AD वाला देते हैं, कॉमन एरा वाला ईयर दे देते हैं, और कितनी बार वो हिजरी कैलेंडर के हिसाब से ईयर दे देते हैं। तो हिजरी कैलेंडर के हिसाब से सेकेंड हिजरी में ज़कात जो है कंपलसरी हुआ था, ऑब्लिगेटरी हुआ था, फ़र्ज़ किया गया था मुसलमानों पे। ठीक है, और अगर हम कॉमन एरा के हिसाब से देखें तो 624 AD में ज़कात फ़र्ज़ किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो इसको याद कर लीजिएगा। सेकेंड हिजरी है, ज़कात सेकेंड हिजरी में ऑब्लिगेटरी किया गया था, और जो AD वाला ईयर था वो था 624 AD।
ठीक है। देन अच्छा, फिर एक और बार रिपीट कर देती हूँ। शहादा क्या है? शहादा फर्स्ट पिलर। अच्छा, तो थोड़ा ऐसे याद कर लीजिएगा। शहादा सबसे पहले क्या? अपनी ज़ुबान से कहना, कलमा पढ़ना। उसके बाद क्या? कलमे के बाद नमाज़ पढ़ना। नमाज क्या है? सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। नमाज के बाद किसी को ज़कात देना, ठीक है, पैसे देना या चैरिटी करना, तो ये क्या? ज़कात है, थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। नंबरिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा, किस नंबर पे कौन सी चीज़ किस नंबर पे है। थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम है ज़कात। और ये कब ऑब्लिगेटरी किया गया था? ये ऑब्लिगेटरी किया गया था 624 AD में और सेकेंड हिजरी में। दिस इज़ इंस्टीट्यूटेड इन इस्लामिक लॉ द शरिया विच कॉन्स्ट्रेन्स everyone to give the equivalent of 2.5% of their wealth to the poor। अच्छा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। एक क्वेश्चन कितनी बार पूछ लेते हैं कि कितना % देना कंपलसरी है या ऑब्लिगेटरी है, तो वो है 2.5%। आपकी जितनी भी इनकम है उसका 2.5% गरीब को देना, पुअर को देना रमज़ान के महीने में, ठीक है। ये क्या है? ये ऑब्लिगेटरी है, 2.5%। ज़कात इज़ पेएबल एनुअली ऑन फूड ग्रेन्स। अब हर चीज़ पे ज़कात दी जाती है। फूड ग्रेन्स जैसे अब एग्रीकल्चर सेक्टर से जो लोग जुड़े होते हैं, तो उनको क्या है कि वो अपने जो भी चीज़ ग्रो कर रहे हैं, जो भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो उसका ज़कात दें, ठीक है। तो वो जितनी भी क्रॉप हो रही है उसका जो भी 2.5% बनेगा उसका ज़कात दें, ठीक है। तो जो भी चीज़, जिस चीज़ से भी आपकी वेल्थ हो रही है, उस चीज़ का 2.5% डोनेट करना आपको ज़रूरी है, कंपलसरी है। चाहे कैटल हो या फिर कैश हो, जो मैंने अभी बताया, आफ्टर 1 ईयर पोजीशन इन द मंथ ऑफ रमज़ान। ये चीज़ मैंने अभी बता दी। रमज़ान के महीने में ज़कात देना कंपलसरी है हर साल। और कितना देना ज़रूरी? 2.5%। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक बार क्विकली रिविज़न करवा देती हूँ। यहाँ पे ज़कात के थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम है। ज़कात का मतलब क्या होता है? प्योरीफिकेशन ऑफ वेल्थ। कौन से ईयर में फ़र्ज हुई थी? सेकेंड हिजरी में और 624 AD में। कितना % देते हैं? 2.5% दिया जाता है। किन किन चीज़ों पर दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। फूड ग्रेन्स, कैटल एंड कैश पे दिया जाता है। कौन से मंथ में दिया जाता है? एनुअली दिया जाता है, इन द मंथ ऑफ रमज़ान। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जल्दी जल्दी मैंने आपको बता दिया है। हाँ, अब फोर्थ पिलर के, अच्छा, इसके बारे में ना बहुत पूछा जाता है। कितनी बार सौम का मतलब पूछ लेते हैं कि सौम का मीनिंग क्या होता है। सौम का मीनिंग होता है फास्टिंग। हाँ, और यहाँ पे बता दूँ, ज़कात का मतलब भी मैंने देखा है कितने क्वेश्चन पेपर में कि ज़कात का मतलब क्या होता है। तो ज़कात का मतलब होता है आर्म्स टैक्स, ठीक है। तो ये तो अब पता चल गया होगा, मैंने पढ़ा दिया पूरा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ, अब हम सौम देख लेते हैं, फास्टिंग देख लेते हैं। तो सौम और फास्टिंग, अब सौम और फास्टिंग क्या है कि अब ये क्या है? 4th नंबर पे फ़र्ज़ है। 4th पिलर ऑफ इस्लाम है क्या? सौम। एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। फर्स्ट है अपनी ज़ुबान से कहना, शहादा, कलमा पढ़ना अपनी ज़ुबान से। देन नमाज़ पढ़ना, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। फिर अपने हाथों से मतलब डोनेट करना, चैरिटी करना, तो वो क्या है? थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम, ज़कात। एंड फोर्थ क्या है? रोज़ा रखना या फिर सौम जिसे कहा जाता है, ये क्या है? 4th पिलर ऑफ इस्लाम है। सौम और फास्टिंग इज़ द 4th पिलर ऑफ इस्लाम। फास्टिंग इज़ प्रिस्क्राइब्ड वंस अ ईयर, पूरे साल में एक बार रखा जाता है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, द 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। 9th मंथ, ठीक है। रमज़ान कौन सा मंथ होता है? 9th मंथ। रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं। और सौम का मीनिंग क्या होता है? सौम का मीनिंग होता है फास्टिंग। और ये कौन सा पिलर है? ये है 4th पिलर ऑफ इस्लाम। 4th पिलर ऑफ इस्लाम। अब लास्ट है हज। ये सबसे लास्ट क्या है? सबसे लास्ट पिलर है, 5th पिलर है। हज क्या है? हज है 5th पिलर ऑफ इस्लाम। हज और पिलग्रिमेज इज़ द 5th और द लास्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम। हज परफॉर्म्ड एनुअली इन द मंथ ऑफ जुल्हिज्जा। अच्छा, ये पूछ लेते हैं कि हज कौन से मंथ में हज किया जाता है? तो हज किया जाता है जुल्हिज्जा में। जुल्हिज्जा जो है लास्ट मंथ होता है लूनर कैलेंडर का, इस्लामिक कैलेंडर का लास्ट मंथ जो होता है वो होता है जुल्हिज्जा। ये क्या होता है? 12th मंथ होता है लूनर कैलेंडर का, जुल्हिज्जा। और कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि हज जो है जुल्हिज्जा के कौन सी डेट को किया जाता है? तो वो किया जाता है 8, 9 एंड 10।
और जो फाइनली जो हज होता है वो होता है 10th को, 10th जुल्हिज्जा को होता है। तो आप 10th याद कर लीजिएगा, 10th जुल्हिज्जा, ये रहने दीजिए, ये बहुत डिटेल में फिर चला जाता है, इतनी सी चीज़ नहीं है ये। तो आप इतना याद कर लीजिएगा कि 10th को, 10th जुल्हिज्जा को क्या है, हज किया जाता है। हज परफॉर्म किया जाता है कब, फाइनली जो हज पूरा होता है वो होता है 10th जुल्हिज्जा को। सो इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिसेस पढ़ा दिया आपको, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है फंडामेंटल बिलीव्स की, तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। मैंने इसलिए अलग अलग वीडियो बनाई है ताकि कोई भी डाउट आपको ना रहे, ठीक है। और अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछना ना भूलें। और अब तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।